ने किया है। और आप कभी कल्पना कर सकते हैं, दुनिया के अंदर सबसे कट्टर मुस्लिम देश कोई है तो सऊदी अरब है, और सऊदी अरब में भी आपके प्रधानमंत्री जी मंदिर का शिलान्यास करके आते हैं। यानी भारत को दुनिया के क्षितिज पर स्थापित करने के लिए आज भारत दुनिया की एक उभरती हुई सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। क्या हम सबको इस पर गौरव की अनुभूति नहीं होनी चाहिए? क्या हमारी जाति हमेशा हमारी सुरक्षा कर पाएगी? अगर हम जातीय आधार पर नहीं बटे होते, अगर हम मत और संप्रदाय के आधार पर नहीं बटे होते, क्या सोमनाथ का मंदिर कभी टूट पाता? क्या कोई धर्मी आकर के सोमनाथ के मंदिर की तरफ देखने का दुस्साहस भी कर पाता? अगर टूटा हमारी कमियों से, एकता का अभाव, जातीय खेमों में बटा होना, छुआछूत और अस्पृश्यता के आधार पर बटा होना। और जब तक भारतीय समाज में छुआछूत और अस्पृश्यता रहेगी, हम अपने उज्जवल भविष्य की कामना नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, मैं कर्नाटक में गया था, उडुपी में। उडुपी में मुझे वहां भगवान कृष्ण का एक मंदिर देखने को मिला। और वहां पर जब मैं मंदिर में गया देखने के लिए, तो मुझे बताया गया कि पहले मंदिर में सामने से दर्शन होता था। सामान्य लोग सामने से भगवान का दर्शन करते थे और दलितों को, वंचितों को दूसरी तरफ से एक छोटी सी खिड़की थी, वहां से भगवान का दर्शन करने के लिए कहा जाता था। लेकिन भगवान का एक परम सेवक था, हरिजन था, दलित जाति से था, वह चोरी छिपे सामने से भी भगवान का दर्शन कर लेता था। एक दिन मंदिर के पुरोहित ने उसे देख लिया और देखते ही डांट दिया। कहा कि तुम्हारे लिए सामने से दर्शन करने के लिए छूट नहीं है, तुम्हारे लिए उधर से दर्शन करना है। वो रोने लग गया। उसने कहा नहीं, मैं तो यहीं से भगवान का दर्शन करता हूं और मुझे यहीं से आत्मिक संतुष्टि होती है। जबरदस्ती उस पुरोहित ने उसको धकेला, कहा नहीं, तुम यहां से नहीं दर्शन कर सकते। आप आश्चर्य करेंगे, वह हरिजन भगवान का जो परम भक्त था, वो जिस छोटी सी खिड़की से दर्शन करता था, भगवान ने उधर ही मुंह कर दिया और उधर ही मुंह कर दिया। आज भी आप जाइए उडुपी में, वहां पर भगवान का मंदिर उसी रूप में आज भी अपने भक्त को दर्शन दे रहा है। और आज भी सभी लोगों को उसी खिड़की से, जहां पहले हरिजन दर्शन करते थे, वहीं से दर्शन करने के लिए, वहीं से दर्शन करना पड़ता भगवान को, क्योंकि भगवान का विग्रह देखना है तो वहीं से दर्शन हो पाते हैं। ये छुआछूत और अस्पृश्यता कब तक चलेगी? हम इस भेदभाव को समाप्त करें। हमारे पूज्य धर्माचार्यों को इसका संकल्प लेना चाहिए कि छुआछूत और अस्पृश्यता भारतीय समाज का हिस्सा नहीं हो सकता है। और अगर इसका हिस्सा होगा तो फिर हम सबको अपने ऊपर उन हमलों को होने के लिए भी फिर हम कुछ नहीं बोल सकते, जिसके लिए भारत विरोधी तत्व हमेशा हमें कटघरे में खड़ा करते हैं। हमें संकल्प लेना होगा, कभी भी ये हमारे भावना का हिस्सा नहीं रहा। भारत का प्रतिनिधित्व इस प्रकार के विचार कभी नहीं करते रहे। अगर भारत के अंदर किसी भी परंपरा को आप देखें, आदि शंकराचार्य की परंपरा को आप देखें, आदि शंकराचार्य को काशी में भगवान विश्वनाथ ने चंडाल के रूप में दर्शन दिए थे। मध्यकालीन संत रामानंद जी के बारे में आप जानते हैं, उन्होंने तो एक इसके बारे में इस बात को ही कह दिया कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यह भाव उन्होंने दे करके सबको अपना शिष्य बनाया। रविदास को भी बनाया, कबीर को भी बनाया और तमाम अन्य मध्यकालीन परंपरा में ऐसे ऐसे शिष्य उन्होंने दिए। वे भले ही किसी जाति में पैदा हुए होंगे, लेकिन उन्होंने समाज का उस मध्यकालीन समय में जब इस देश पर हमले हो रहे थे, धर्म और संस्कृति जब खतरे में थी, तब उन्होंने ऐसा मार्गदर्शन किया कि समाज में एक नई जीवनी, एक नई संजीवनी पैदा हो गई। तो जब छुआछूत और अस्पृश्यता को भगवान ने नहीं माना, भगवान राम ने नहीं माना, उन्होंने सबरी हरिजन के जूठे बेर खाए थे, उन्होंने वनवासियों को, गिरवासियों को गले से लगाया था। भगवान कृष्ण ने नहीं माना, भगवान शंकर ने कभी नहीं माना। भारत के अंदर चली आ रही किसी भी परंपरा ने इसको कभी स्वीकारता नहीं दी, कभी कोई अनुमति नहीं दी। जातिवाद के लिए समाज में कभी कोई जगह नहीं रही। और जब भी जातीय आधार पर समाज बटा रहा, तो किसी सोमनाथ के मंदिर पर हमला हुआ, किसी राम जन्मभूमि पर हमला हुआ, किसी काशी विश्वनाथ के मंदिर पर हमला हुआ, किसी मथुरा में भगवान कृष्ण के मंदिर पर हमला हुआ। कब तक हमें हमले सहते रहेंगे? इसलिए जातीयता को तिलांजलि दीजिए। हमारा सबसे बड़ा धर्म है राष्ट्र धर्म। यह राष्ट्र धर्म हमारा रहेगा, हमारा राष्ट्र रहेगा, हमारी उपासना विधि, हमारा मजहब, हमारा संप्रदाय, हमारा पंथ, सब कुछ रहेगा।
और उस भाव को एक नई जीवंतता देने की आवश्यकता है। और इसके लिए मैं पूज्य संतों का आह्वान करूंगा, एक बार पुनः निकल पड़िए आदि शंकराचार्य बनकर के, एक बार पुनः निकल पड़िए जगत गुरु रामानंदाचार्य बनकर के, एक बार पुनः निकल पड़िए जगत गुरु रामानुजाचार्य बनकर के, एक बार पुनः निकल पड़िए नाथ संप्रदाय के महायोगी भगवान गोरक्षनाथ जी से लेकर के और आधुनिक उन पूज्य संतों का जिन्होंने जातिवाद के खिलाफ, जिन्होंने छूत और स्पृश्यता के खिलाफ एक अभियान चलाया था, उन सब संतों की प्रेरणा को लेकर के एक नए अभियान को शुरुआत किए जाने की आवश्यकता है। गांव गांव में जाएं, एक एक घर को अपने पद चरणों से कृतार्थ करें और एक एक को जोड़ें। संतों का काम ही है जोड़ना। आप जोड़िए समाज को। बांटने वाली ताकतें बांट रही हैं, कोई जाति के नाम पर बांट रहा है, कोई छुआछूत और स्पृश्यता के आधार पर बांट रहा है, और इसमें वे तत्व जो भारत का हित नहीं देखना चाहते, भारत को बांटना चाहते हैं, भारत का विभाजन करना चाहते हैं, वे निरंतर इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं कि भारत कमजोर कैसे हो। और जब भारत अगर कमजोर होगा तो मैं पूज्य संतों से कहना चाहता हूं कि आप मजबूत नहीं हो सकते। भारत अगर मजबूत होगा तो आप भी मजबूत होंगे। भारत कमजोर होगा तो फिर भारत को कमजोर होने पर कोई ये गलत उसमें है कि मैं मजबूत हो जाऊंगा, इसकी गलतफहमी हो सकती है, उसका दिवा स्वप्न हो सकता है, ये वास्तविकता नहीं है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के सम्मेलनों का उपयोग गांव गांव में, गुजरात के अंदर तो अलग अलग संतों की भजन मंडलियां हैं, ये जाएं एक बार पुनः चैतन्य महाप्रभु बनकर के, रसकान बनकर के, अलग अलग प्रवृत्ति के साथ इन्हें गांव गांव में एक नई जीवंतता प्रदान करनी चाहिए। कितना अच्छा कार्य गुजरात के अंदर हो रहा है, कितना विकास का कार्यक्रम हो रहा है। एक एक कार्य को जोड़ने के साथ साथ धर्म के कार्य में साक्षात मुख्यमंत्री आपके कार्यक्रम में आते हैं, नायब मुख्यमंत्री आपके कार्यक्रम में आते हैं, आयोजनों में जाकर के हर प्रकार का सहयोग करते हैं, समर्थन करते हैं। जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं, वहां पर संतों के साथ, वहां पर सामान्य नागरिकों के साथ क्या बीतती है। उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले की स्थिति क्या थी? हर सप्ताह 2 बड़े दंगे होते थे। दंगों में संत भी अपमानित होता था, भक्त भी अपमानित होता था, धर्मस्थल भी अपवित्र होते थे, गौ कसी भी होती थी, हर कुछ सब कुछ अपमानजनक कार्य होता था। और अगर आप शिकायत करने के लिए जाते थे तो जेल में ठूंस दिए जाते थे, कोई आवाज आपकी नहीं होती थी। आज तो उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हो रहे हैं, आज तो उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं कर सकता, आज तो कोई प्रताड़ित नहीं कर सकता, आज तो कोई अपमानित नहीं कर सकता। आज तो वहां पर हम लोग उसी तर्ज पर, जैसे गुजरात ने विकास के साथ साथ धर्म के सभी, बिना भेदभाव के सभी लोगों को जोड़ने का कार्य किया है। कोई भेदभाव नहीं। ये तभी संभव हो पाया है जब भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार सोचने वाली सरकारें जब भारत के अंदर आती हैं, तभी ये संभव हो पाता है। और इसलिए हमें विभाजन से नहीं, एकता के माध्यम से भारत को सशक्त बनाने के और प्रधानमंत्री जी के सबका साथ और सबके विकास के इस अभियान को आगे बढ़ाना होगा। उस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए ही आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे अनुरोध करने के लिए। कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो वरेण्य महापुरुष हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उन्होंने आदि शंकराचार्य की एक जीवनी लिखी और जीवनी में एक बात उन्होंने कही कि आदि शंकराचार्य एक बार भिक्षाटन करते हुए कहीं निकले। उन्होंने एक घर में एक बड़ी सी कोठी थी, बड़ा सा बंगला था, उसके सामने जाकर के भिक्षा के लिए आवाज लगाई। आवाज लगाते ही जैसे आवाज लगाई, अंदर से भिक्षा लेकर के घर की मालकिन सामने आती है। लेकिन कहते हैं आदि शंकराचार्य जी की नजर उसी समय उस बड़ी सी कोठी के सामने पड़ी हुई एक झोपड़ी में पड़ी। वहां एक व्यक्ति करा रहा है, तो जैसे घर की मालकिन भिक्षा लेकर के आदि शंकराचार्य का आह्वान करती है कि गुरुदेव भिक्षा ग्रहण करें, तो आदि शंकराचार्य के ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपका भिक्षा नहीं ले सकता। आश्चर्यचकित थी कि कैसा सन्यासी है, कैसा भिक्षुक है, भिक्षा के लिए आह्वान करता है लेकिन भिक्षा लेने से अपने आप को पीछे भी करता। उन्होंने कहा क्या कारण है? तो शंकराचार्य जी ने कहा एक तरफ देखो, आप इस आलीशान कोठी में रहते हैं लेकिन आपके बगल में दीनहीन हालत में एक व्यक्ति पड़ा रह करके करा रहा है, आपको कैसे नींद आ जाती है? कहां आपकी संवेदना चली गई है? और अगर आपकी संवेदनहीन भिक्षा को मैं लूंगा तो मेरी भी संवेदना मर जाएगी, मेरी भी साधना मर जाएगी, मैं आपकी भिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकता हूं। यह है भारत के संतों की परंपरा। भारत के अंदर आप किसी भी परंपरा को देखिए, दुनिया के अंदर भगवान बुद्ध की शिक्षाएं क्यों पहुंची?
शांति, करुणा और मैत्री के माध्यम से। अयोध्या की परंपरा क्यों समृद्ध हुई? क्योंकि अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ ही। हमारी जैन परंपरा के तीर्थंकरों की धरती भी अयोध्या है। जड़ भरत से चली हुई ये परंपरा ऋषभदेव से बढ़ती हुई आगे चली है और भगवान महावीर तक ये परंपरा पूरे देश और दुनिया के अंदर जिस प्रकार का संदेश दी है, वह दुनिया को अभिभूत करने वाली है, आकर्षित करने वाली है। इन परंपराओं के प्रति हम सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, एक सम्मान का भाव होना चाहिए, परस्पर सद्भाव के साथ आगे बढ़ने की एक नई परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं आज इस अवसर पर इसलिए भी आया हूं, मुझे लगता है आप में सभी जितने भी यहां पर संतगण और भक्तगण आए हैं वे सभी जानते होंगे कि महंत गुलाबनाथ जी बापू मेरे गुरु भाई हैं, मेरे गुरु भाई थे। और आपको यह भी मालूम होगा कि सन्यास लेने के पहले उनका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था। मुस्लिम परिवार में जन्म होने के बाद उन्होंने नाथ संप्रदाय में महंत बालकनाथ जी से योग की दीक्षा ली। लेकिन जो मैंने आप सबसे कही है, भारत को कमजोर करने वाली जो दो ताकतें हैं, एक जातिवाद और दूसरा छुआछूत और अस्पृश्यता का भाव, इसके खिलाफ नया शंखनाद किए जाने की आवश्यकता है। आप सभी संत अगर इसके लिए संकल्प ले लेंगे तो धर्म की रक्षा भी हो जाएगी और राष्ट्र को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए मोदी जी स्वयं हैं, वे स्वयं इस दिशा में नया प्रयास कर रहे हैं। आप सबको मैं एक बार पुनः हृदय से अभिनंदन करता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम आने वाले समय में भारत को जिन नित्य नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का संकल्प आज क्या भारत का नेतृत्व ले रहा है, उस संकल्प के साथ इस देश की धर्म शक्ति जुड़ करके भारत को दुनिया के अंदर एक आदर्श और एक समर्थ राष्ट्र के रूप में बनाने में हम सब अपना योगदान देंगे। यही आज का सबसे बड़ा राष्ट्र धर्म हमारा होगा।